95% लोगों को इंटरनेट के बारे में पता ही नहीं। जो उस पर बहुत ज्यादा काम करते हैं उन्हें भी नहीं पता इंटरनेट कब किसने बनाया और उसका मालिक कौन है और इसे मैनेज इस वक्त कौन करता है। आपको इंटरनेट शुरू होने से लेकर तकमील तक और फ्यूचर में क्या तब्दीलियां आएंगी। फ्यूचर में ऐसी तब्दीलियां आएंगी अब देखकर हैरान रह जाएंगे, फिर इस वीडियो को याद करेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, काफी सालों की मेहनत एक वीडियो में। मैं ये नहीं कहूंगा मेरी वीडियो पूरी देखें, जितनी देखें तवज्जो से समझ के देखें। अब से अगर मैं पूछूं इंटरनेट क्या है तो आपको जवाब नहीं आएगा। इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में ऐसे इंटरनेट की मालूमात आएगी जैसे एआई, जो पूरी दुनिया को आपस में जोड़ता है। मोबाइल, कंप्यूटर और सर्वर, सब एक ही निजाम का हिस्सा हैं। जब आप कुछ सर्च करते हैं तो डेटा सेकंड्स में सफर करता है। दुनिया के हर कोने में कंप्यूटर और मोबाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मालूमात मुंतकिल हो रही हैं। दुनिया के हर कोने में कंप्यूटर और मोबाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह सब कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए मुमकिन होता है, जहां मालूमात महफूज और दस्तयाब रहती हैं। इंटरनेट की बदौलत लोग और मशीनें लम्हों में राब्ता कायम कर रही हैं। मोबाइल, लैपटॉप और सर्वर्स एक दूसरे के साथ जुड़कर मालूमात फराहम करते हैं। यह निजाम हर लम्हे हमें ऑनलाइन रहने की सहूलत देता है और दुनिया को करीब लाता है। जब आप कुछ सर्च करते हैं या पैगाम भेजते हैं तो डेटा रोशनी की रफ्तार से सफर करता है और यह डेटा सेकंड्स में आपके मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। यह सब कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए मुमकिन होता है, जहां मालूमात महफूज और दस्तयाब रहती हैं। सर्वर्स दिन रात काम करते हैं ताकि आपके डेटा तक फौरी रसाई मुमकिन हो। इंटरनेट ने मालूमात को हर इंसान की पहुंच में दे दिया है ताकि वो अपनी जिंदगी को तेज और आसान बना सके। ये नेटवर्क दुनिया भर में राबते, तालीम और कारोबार को लम्हों में मुमकिन बनाता है। दुनिया के हर कोने में कंप्यूटर और मोबाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मालूमात मुंतकिल हो रही हैं। इंटरनेट ने तालीम को हर घर तक पहुंचा दिया है ताकि लोग इल्म हासिल कर सकें। तलबा अब दुनिया के बेहतरीन असातिज़ा से किसी भी वक्त सीख सकते हैं। कारोबार अब इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में फैल चुके हैं और हर लम्हा मरबूत हैं। कंपनियों को अब फैसला साजी में रफ्तार और दुरुस्तगी हासिल होती है। इंटरनेट ने तफरीह के मौके भी बदल दिए हैं और लोग घर बैठे दुनिया देख सकते हैं। वीआर और ऑनलाइन गेम्स के जरिए तजुर्बात पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हुए हैं। इंटरनेट ने कमाई के नए जराए फराहम किए हैं और लोग दुनिया भर से काम कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोग अपनी महारत से पैसा कमा रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोग अपनी महारत से पैसा कमा रहे हैं। इंटरनेट ने मसनूई ज़हानत और ऑटोमेशन के दरवाजे खोल दिए हैं ताकि काम तेज और मौसर हो। अब कंप्यूटर सिस्टम्स खुद फैसले करके इंसान की मेहनत को कम कर रहे हैं। इंटरनेट से पहले दुनिया एक दूसरे से कटी हुई थी, जहां राबिता महदूद और आहिस्ता था। इस दौर में मालूमात डिजिटल नहीं थी, बल्कि कागजी फाइलों में महफूज रहती थीं। टेलीफोन मौजूद था, लेकिन सिर्फ आवाज मुंतकिल होती थी। इस वक्त डिजिटल दुनिया वाज़ेह नहीं थी। इंटरनेट अभी वजूद में नहीं आया था। 1969 में अमरीकी दिफाई मंसूबे के तहत पहली कंप्यूटर नेटवर्किंग का आगाज हुआ। इस नेटवर्क को आरपानेट कहा गया और यह पहली डिजिटल सड़क थी। पहला पैगाम LO के साथ भेजा गया ताकि सिस्टम को टेस्ट किया जा सके। यह छोटा सा पैगाम दुनिया के कंप्यूटर्स को जोड़ने की पहली कोशिश थी। 4 यूनिवर्सिटी कंप्यूटर्स को एक दूसरे से फोन लाइंस के जरिए जोड़ा गया।
ये पहली बैनुल जामियाती डिजिटल राबते की मिसाल थी। और अगर आप हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो पाक हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। इब्तिदाई नेटवर्क में हर राब्ता फिजिकल केबल से होता था और बहुत मेहतात अंदाज में मुनज़्ज़म किया गया। हर सिग्नल को दुरुस्त रास्ते पर भेजना एक बड़ी चैलेंजिंग टेक्निकल कामयाबी थी। आरपानेट ने दुनिया के कंप्यूटर्स को जोड़कर डिजिटल मुवासलात का नया दरवाजा खोला। यही वो बुनियाद थी जिस पर आज का इंटरनेट तामीर हुआ। आरपानेट के बाद कंप्यूटर नेटवर्क यूनिवर्सिटियों तक फैलना शुरू हुए और तहकीक तेज हो गई। ये कंप्यूटर अलग अलग नहीं बल्कि एक मुश्तरका निजाम का हिस्सा बन रहे थे। डेटा फोन लाइंस के जरिए भेजा जाने लगा, जो उस वक्त एक बड़ी पेशरफ्त थी। इसी तरीके ने मुख्तलिफ शहरों के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया। इब्तदा में सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी कंप्यूटर इस नेटवर्क का हिस्सा थे। ये महदूद मगर मजबूत कनेक्शन मुस्तकबिल की बुनियाद बन गया। इस दौर में हर मशीन का दुरुस्त काम करना पूरे नेटवर्क के लिए जरूरी था। एक खराबी पूरे राब्ते को मुतासिर कर सकती थी। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ा वैसे ही डिजिटल राब्ते की अहमियत वाज़ेह होती गई। यही सादा आगाज आगे चलकर आलमी इंटरनेट बना। नेटवर्क को दुरुस्त तरीके से चलाने के लिए एक वाज़ेह उसूल की जरूरत महसूस हुई। यही जरूरत टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल की बुनियाद बनी। टीसीपी ने डेटा को छोटे हिस्सों में तकसीम करने का तरीका दिया। हर हिस्सा अपनी शिनाख्त के साथ सफर के लिए तैयार होता था। आईपी ने डेटा को मुख्तलिफ रास्तों से मंजिल तक पहुंचने की आजादी दी। मंजिल पर पहुंचकर ये हिस्से दोबारा मुकम्मल बन जाते थे। टीसीपी इस बात को यकीनी बनाता था कि डेटा दुरुस्त हालत में पहुंचे। गलती की सूरत में डेटा दोबारा भेज दिया जाता था। 1983 में टीसीपी आईपी को अपनाने से इंटरनेट एक मजबूत निजाम बन गया। यही उसूल आज भी डिजिटल दुनिया को जोड़े हुए है। इंटरनेट मौजूद था मगर मालूमात तक रिसाई अभी आसान नहीं थी। इसी कमी ने वर्ल्ड वाइड वेब का ख्याल जन्म दिया। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने वेब का बुनियादी तस्वुर पेश किया। ये एक सादा मगर इनकलाबी ख्याल था। वेब ने सफ़हात को लिंक्स के जरिए जोड़ दिया। अब मालूमात चंद सेकंड में सामने आ सकती थी। ब्राउज़र के जरिए वेब आम लोगों तक पहुंचने लगी। ये इंटरनेट के इस्तेमाल का नया दरवाजा था। वर्ल्ड वाइड वेब ने इंटरनेट को अवामी शक्ल दे दी। यही कदम डिजिटल दुनिया की बुनियाद बना। यही कदम डिजिटल दुनिया की बुनियाद बना। अक्सर लोग इंटरनेट और वेब को एक ही चीज समझते हैं। हकीकत में ये दोनों अलग मगर जुड़ी हुई चीजें हैं। इंटरनेट असल में एक आलमी नेटवर्क है। ये कंप्यूटर्स और मशीनों को आपस में जोड़ता है। वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट्स का मजमुआ है। बहुत रिसर्च से हम ये वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। ये वो हिस्सा है जिसे लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट सड़कों की तरह है, जबकि वेब उन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां हैं। वेब इंटरनेट के बगैर मौजूद नहीं रह सकती, मगर इंटरनेट वेब के बगैर भी चल सकता है। वेब 1.0 इंटरनेट का वो दौर था जहां वेब सादा और खामोश थी। ज्यादातर वेबसाइट्स सिर्फ पढ़ने के लिए होती थीं।
यूजर वेब पर आता था मगर कुछ बदल नहीं सकता था। कनेक्शन सस्त था मगर तजुर्बा नया था। ईमेल वेब 1.0 का सबसे ताकतवर इस्तेमाल बन गया। पैगाम अब लम्हों में पहुंचने लगा। वेबसाइट्स तलाश करने के लिए डायरेक्टरीज इस्तेमाल होती थीं। सर्च का तस्वुर अभी महदूद था। वेब 1.0 में यूजर सिर्फ देखने वाला था। यह दौर इंटरैक्शन से खाली था। और अगर आप हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो पाक हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। वेब 2.0 के साथ वेब देखने की जगह बोलने लगी। अब यूजर सिर्फ नाज़िर नहीं बल्कि हिस्सादार था। लोग अपनी बात खुद वेब पर डालने लगे। सोशल नेटवर्क ने दुनिया को करीब कर दिया। वीडियो शेयरिंग ने मवाद को मजीद ताकतवर बना दिया। हर शख्स क्रिएटर बन सकता था। इल्म अब एक फर्द तक महदूद नहीं रहा। लोग मिलकर मालूमात बना रहे थे। वेब 2.0 ने इंटरनेट की शक्ल बदल दी। यही दौर आज की डिजिटल थकाफत की बुनियाद बना। मोबाइल इंटरनेट ने कनेक्शन को जेब में पहुंचा दिया। अब इंटरनेट सिर्फ कंप्यूटर तक महदूद नहीं रहा। लोग चलते फिरते मालूमात हासिल करने लगे। ये रफ्तार पहले मुमकिन नहीं थी। खरीदारी और अदायगियां मोबाइल पर मुंतकिल हो गईं। जिंदगी मजीद तेज हो गई। मोबाइल इंटरनेट ने कमाई के नए रास्ते खोल दिए। काम अब किसी जगह का पाबंद नहीं रहा। 3G और 4G ने इंटरनेट को आम बना दिया। यही तब्दीली डिजिटल आदतों की बुनियाद बनी। 5G ने इंटरनेट की रफ्तार को एक नई हद तक पहुंचा दिया। रद्दामल का वक्त तकरीबन खत्म हो गया। मस्नूई ज़हानत इंटरनेट का नया दिमाग बन गई। मशीनें अब फैसले खुद करने लगें। अब डेटा लम्हों में समझा और इस्तेमाल होता है। ये सब 5G और AI के मिलाप से मुमकिन हुआ। खुदकार निजाम हकीकत बनते जा रहे हैं। इंसान और मशीन का रिश्ता बदल रहा है। ये दौर इंटरनेट को ज़हीन बना रहा है। आने वाला वक्त मजीद हैरानकुन होगा। इंटरनेट बगैर उसूलों के कभी काम नहीं कर सकता था। ये उसूल प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। TCP डेटा के सही पहुंचने की जिम्मेदारी लेता है। गलती हो तो डेटा दोबारा भेजा जाता है। IP डेटा को दुरुस्त मंजिल का पता देता है। हर डिवाइस की अलग शिनाख्त होती है। HTTP वेब पर बातचीत का तरीका है। HTTPS डेटा को महफूज बनाता है। ये तमाम उसूल मिलकर इंटरनेट को चलाते हैं। इसी तरतीब से डिजिटल दुनिया कायम है। इंटरनेट तक रसाई फराहम करने वाला इदारा ISP कहलाता है।
यही इदारा यूजर और नेटवर्क के दरमियान पुल बनता है। आईएसपी डेटा के रास्तों को मुनज़्ज़म करता है। हर कनेक्शन उसके निजाम से गुजरता है। रफ्तार और पैकेज आईएसपी के जरिए तय किए जाते हैं। ज्यादा रफ्तार बेहतर तजुर्बा देती है। आईएसपी नेटवर्क की निगरानी भी करता है। खराबी की सूरत में मसला हल किया जाता है। आईएसपी के बगैर इंटरनेट तक पहुंच मुमकिन नहीं। यही इदारे डिजिटल दुनिया का दरवाजा हैं। इंटरनेट को मुनज़्ज़म रखने के लिए एक मरकजी निजाम जरूरी था। यह निजाम नामों और नंबरों को तरतीब देता है। हर वेबसाइट का एक मुनफरिद नाम होना जरूरी होता है। ये नाम बगैर टकराव के जारी किए जाते हैं। हर नेटवर्क को मखसूस आईपी नंबर्स दिए जाते हैं। यही नंबर्स शिनाख्त का काम करते हैं। यह निजाम इंटरनेट की बुनियाद को मुस्तहकम रखता है। इसी तरतीब से पूरी दुनिया जुड़ी रहती है। इस नज्म के बगैर इंटरनेट बेतरतीब हो सकता था। और अगर आप हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो पाक हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। यही निजाम डिजिटल तवाज़न कायम रखता है। दुनिया भर में सिर्फ 13 रूट सर्वर्स इंटरनेट की बुनियाद हैं। ये सर्वर्स आलमी डीएनएस निजाम को मुनज़्ज़म रखते हैं। हर रूट सर्वर एक इंतहाई महफूज मकाम पर मौजूद है। यह निजाम दिन रात फाल रहता है। जब कोई वेबसाइट लिखी जाती है तो सफर रूट सर्वर से शुरू होता है। यह सर्वर दुरुस्त रास्ता बताता है जहां मतलूबा साइट मौजूद हो। हर रूट सर्वर की दुनिया भर में कई कॉपियां मौजूद हैं। यही निजाम इंटरनेट को बंद होने से बचाता है। ये 13 सुतून इंटरनेट के वजूद को सहारा देते हैं। इनके बगैर डिजिटल दुनिया बिखर सकती है। हर मुल्क उस पर अपने कवानीन नाफिज करता है। हुकूमतें इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी भी करती हैं। ये निगरानी सिक्योरिटी के नाम पर की जाती है। कई मुमालिक में वेबसाइट्स ब्लॉक भी की जाती हैं। यह फैसला रियासती पॉलिसी के तहत होता है। रफ्तार कम करना भी एक हुकूमती इख्तियार है। इसे थ्रॉटलिंग कहा जाता है। इंटरनेट आजादी और कंट्रोल के दरमियान खड़ा है। यह तवाज़न मुस्तकबिल का सबसे बड़ा चैलेंज है। जब आप मोबाइल पर कोई काम करते हैं तो डेटा सफर शुरू करता है। यह डेटा फौरन करीबी नेटवर्क तक पहुंचता है। आईएसपीएस डेटा को अगले मरहले तक ले जाता है। बहुत रिसर्च से हम ये वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। यहां डेटा की सिमत और रफ्तार तय होती है। अक्सर डेटा समंदर के नीचे बिछे केबल से गुजरता है। यह सफर मिली सेकेंड्स में मुकम्मल हो जाता है। सर्वर दरखास्त को प्रोसेस करके जवाब भेजता है। यही जवाब आपकी स्क्रीन पर नजर आता है। हर तस्वीर, वीडियो और मैसेज डेटा इस्तेमाल करता है।
इसी इस्तेमाल को हम एमबी में नापते हैं। इंटरनेट पैकेजेस दरअसल डेटा की एक मुकर्ररा मिकदार होते हैं। जैसे जैसे इस्तेमाल बढ़ता है, पैकेज कम होता जाता है। वीडियोस देखना सबसे ज्यादा डेटा खर्च करता है। रेजोल्यूशन जितना ज्यादा हो, खर्च भी उतना ही बढ़ता है। कई ऐप्स पस मंजर में भी डेटा इस्तेमाल करती रहती हैं। अक्सर सारिफ को उसका एहसास भी नहीं होता। वाईफाई पर डेटा खर्च निस्बतन कम महसूस होता है। मोबाइल नेटवर्क पर यही इस्तेमाल महंगा पड़ता है। इसीलिए कंपनियां फेयर यूज पॉलिसी बनाती हैं। यह निजाम सबके लिए नेटवर्क को मुस्तहकम रखता है। सर्वर एक ताकतवर कंप्यूटर होता है जो दूसरों को डेटा फराहम करता है। यह आम कंप्यूटर से ज्यादा तेज और मजबूत होता है। जब लाखों लोग एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो सर्वर काम आता है। यह सबको एक ही वक्त में जवाब देता है। सर्वर को आप डिजिटल गोदाम भी समझ सकते हैं, जहां से जरूरत के मुताबिक डेटा मिलता है। आम कंप्यूटर चंद काम करता है। सर्वर मुसलसल और भारी काम के लिए बना होता है। सर्वर 24 घंटे फाल रहता है। इसी पर पूरी डिजिटल दुनिया चलती है। वेब सर्वर वो होता है जो वेबसाइट्स को सारिफ तक पहुंचाता है। जब आप कोई साइट खोलते हैं तो यही सर्वर जवाब देता है। वीडियो सर्वर भारी डेटा को तेजी से मुंतकिल करता है। इसी से ऑनलाइन वीडियोस बगैर रुके चलती हैं। ईमेल सर्वर पैगामात को महफूज और मुंतकिल करता है। यह निजाम खामोशी से हर वक्त काम करता रहता है। गेम सर्वर लम्हों में डेटा को हम आहंग करता है। इसी वजह से ऑनलाइन गेम्स रवां रहती हैं। क्लाउड सर्वर जरूरत के मुताबिक ताकत बढ़ाता है। आज की जदीद सर्विसेज इसी पर चल रही हैं। ज्यादातर सर्वर्स खास डेटा सेंटर्स में रखे जाते हैं। ये मकामात आम लोगों की नजर से दूर होते हैं। अंदर हजारों सर्वर एक साथ काम कर रहे होते हैं। हर लम्हा डेटा यहां महफूज और मुंतकिल होता है। सर्वर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैले होते हैं। करीब सर्वर होने से रफ्तार बेहतर हो जाती है। कुछ सर्वर समंदर के करीब या नीचे भी लगाए जाते हैं। ये ठंडक और सिक्योरिटी के लिए फायदेमंद होते हैं। डेटा एक जगह तक महदूद नहीं रखा जाता। इसी से इंटरनेट हर वक्त चलता रहता है। ज्यादातर सर्वर्स निजी कंपनियों की मिल्कियत होते हैं। ये कंपनियां अपनी सर्विसेज के लिए सर्वर चलाती हैं। कुछ सर्वर हुकूमती इदारों के ज़ेरे इस्तेमाल होते हैं। ये हसास डेटा को महफूज रखने के लिए होते हैं। क्लाउड में सर्वर एक ही वक्त में कई सारिफीन चलाते हैं। यह मिल्कियत का एक नया तस्वुर है। मनाने पर पीरे जहरम शादी शादा संत और धन की लश्कर है
Samhadat yedhet pare laksar pehtajaj lagegi. Udisir butut prada, natan nagla, hadri tangata. और अगर आप हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो पाक हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। के बख्शी गति काढ़ा कार हनाम नरशिम वाजा जमा محاوى وزهير HTTPS يراعي الجاذبية سهل العديد تصار ما تنجا بشتى قد समझती थी इमसा हथीरी नमने कोली जरारी तकुदा फतवा निदारी साहब बासा उनती सदतन नफती फिर मोहर कर दिया सरदादा सबाट ये अब तो इस सांग साला के वस्त जैसी ताकत नहीं यह सालट में नमूमत इजारत परस्त ये सामत लिया थे कि वाले सुच्ची आपने बिना गंडोर भी क्या रस्तबे याद ऑडिशन ये दिन कुवारी टिकावती रिवायती सर्वर एक जगह मौजूद एक मखसूस मशीन होती है। इसकी ताकत और गुंजाइश महदूद होती है। क्लाउड में सर्वर्स एक साथ जुड़कर काम करते हैं। जरूरत बढ़ने पर ताकत खुद ब खुद बढ़ जाती है। सर्वर का डेटा उमूमन एक जगह से मिलता है। क्लाउड का डेटा हर जगह दस्तयाब होता है। रिवायती सर्वर पर खर्च पहले से तय होता है। क्लाउड में अदायगी इस्तेमाल के मुताबिक होती है। इसीलिए जदीद सिस्टम्स क्लाउड को तरजीह देते हैं। ये लचक आज की बड़ी जरूरत बन चुकी है। आईओटी में आम चीजें भी इंटरनेट से जुड़ जाती हैं। ये आपस में मालूमात का तबादला करती हैं। स्मार्ट होम में लाइट्स और आलात खुदकार हो जाते हैं। ये सब एक ही नेटवर्क से कंट्रोल होते हैं। स्मार्ट सिटीज में ट्रैफिक और सिस्टम्स जुड़े होते हैं। इससे वक्त और तवानाई दोनों बचते हैं। कारखानों में आईओटी पैदावार को बेहतर बनाता है। खराबी का पता पहले ही चल जाता है। मुस्तकबिल में ज्यादातर चीजें खुद ब खुद जुड़ी होंगी। यही जुड़ा हुआ मुस्तकबिल है। इंटरनेट ने मसनूई जहानत को सीखने का रास्ता दिया। बहुत रिसर्च से हम ये वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। डेटा जितना ज्यादा हो जहानत उतनी बेहतर बनती है। आज सर्च और तजावीज एआई से चलती हैं। हर सारिफ को मुख्तलिफ नतीजा मिलता है। अब मवाद भी खुदकार तरीके से तैयार हो रहा है। ये सब इंटरनेट के बगैर मुमकिन नहीं था। एआई इंटरनेट पर फैसले भी खुद करती है। इससे रफ्तार और दुरुस्तगी बढ़ जाती है। मुस्तकबिल में एआई और इंटरनेट अलग नहीं होंगे। यही नई डिजिटल हकीकत है। ब्लॉकचेन एक नया डिजिटल निजाम है जो एतमाद बनाता है। यहां मालूमात महफूज होकर रिकॉर्ड होती हैं। यह निजाम किसी एक कंट्रोल पर नहीं चलता। हर हिस्सा नेटवर्क में बराबर की हैसियत रखता है। डिजिटल लेन देन इसी निजाम पर चलता है। यह अमल तेज और शफाफ होता है।
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स खुद ब खुद काम करते हैं। दरमियानी शख्स की जरूरत खत्म हो जाती है। और अगर आप हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो पाक हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। यह इंटरनेट की बुनियाद को बदल रहा है। इंटरनेट पर खतरात हर वक्त मौजूद रहते हैं। एक लम्हे की लापरवाही नुकसान बन सकती है। वो निजाम को खामोशी से तोड़ देते हैं। धोखाधड़ी भी एक बड़ा साइबर खतरा है। सारिफ को खबर भी नहीं होती। साइबर सिक्योरिटी हिफाजती दीवार बनाती है। ये खतरात को अंदर आने से रोकती है। अब एआई भी हिफाजत में किरदार अदा कर रहा है। मकसद एक महफूज डिजिटल दुनिया है। मुस्तकबिल में इंटरनेट हर जगह मौजूद होगा। हर खित्ता डिजिटल तौर पर जुड़ जाएगा। हकीकी दुनिया में डिजिटल तह शामिल हो जाएगी। मालूमात आंखों के सामने होगी। ज्यादातर निजाम खुदकार हो जाएंगे। इंसानी मेहनत का तरीका बदल जाएगा। इंटरनेट खला से भी फराहम होगा। दौरे दराज इलाके भी शामिल हो जाएंगे। इंटरनेट इंसानियत को मजीद करीब लाएगा। यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ।